अपने मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं, जो समय आपको मिल पाता है? एंटरटेनमेंट भी ज़िंदगी का एक पार्ट है और डॉक्टर तो कहते हैं कि इंसान को थोड़ा-सा मनोरंजन भी करना चाहिए ताकि दिल को एक सुकून मिल सके। तो आप अपने सुकून के लिए क्या करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट सवाल है आपका। हुँ, मैंने अपने घर में एक रूल बनाया, 5 बजे के बाद कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, अच्छा। है ना? और अगर बहुत इमरजेंसी है तो कॉल अटेंड कर सकता है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल हमारे घर में 5 बजे के बाद बैन है। हम लोग सब साथ मिलते हैं, साथ मिल के बात करते हैं। 5 बजे जब भी टाइम होता है, साथ में हम लोग टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम देंगे और उनके साथ लीजर टाइम बिताएंगे और मोबाइल का इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने के अलावा कम से कम करेंगे, तो बहुत हद तक आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हम लगातार आपको मेडिकल से जुड़ी हुई शख्सियतों से रूबरू कराते रहे हैं और इसी सेगमेंट में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो भले ही उत्तराखंड के रहने वाले डॉक्टर दीप पंत साहब, लेकिन उन्होंने बरेली में, क्योंकि राममूर्ति में इससे पहले वो वहाँ थे, वहाँ उन्होंने तकरीबन 14 साल काम किया। वो एमबीबीएस, एमडी और डीएम हैं। अलग अलग जगहों से उन्होंने, बिहार से लेकर झांसी, और झांसी से जब ये सफ़र आगे बढ़ता है तो वो चंडीगढ़ पीजीआई में जाके ख़त्म होता है, जहाँ से उन्होंने डीएम कंप्लीट किया। उसके बाद और जो अपने तजुर्बे में इजाफा करने के बाद वो वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यकीनन उनका तजुर्बा, उनकी सलाहियत और उनका टैलेंट जो है वो बहुत अहम है। और जैसा मैंने कहा कि मैं मेडिकल की फील्ड से जुड़ी हुई शख्सियतों से आपको रूबरू कराता रहा हूँ, उसी में डॉक्टर दीप पंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे मिला और जिस तरह से उनके मिलने का तरीका है, जिस तरह से वो मरीजों से मिलते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल से जुड़े हुए हैं, दिल के डॉक्टर हैं, तो दिल ही की बात करेंगे। हम उनसे सीधे मुखातिब होंगे, उनसे जानेंगे कुछ हार्ट से जुड़े हुए ख़ास विषयों पर और साथ में और भी चीज़ों को, उनकी कुछ व्यक्तिगत जो ज़िंदगी रही है उसके बारे में भी। तो मैं सर सीधे आपसे मुखातिब होऊंगा। बरेली में हिंदी और उर्दू खूब बोली जाती है, आप भी समझते हैं सब चीज़ों को। एक इंट्रोडक्शन और तारुफ जिसे उर्दू में बोलते हैं वो तो यही है, लेकिन जो संघर्ष और जो चीज़ों से आपने शुरुआत करी, पिथौरागढ़ जो कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन उस ज़माने में भी नहीं थे और आज भी जो है डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उसके बाद आपने जो एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद आप बिहार तक पहुँचे और उसके बाद झांसी और फिर पीजीआई, जो कि सबसे टॉप कॉलेजों में से एक है, वहाँ से आपने हासिल किया। तो अपने इंट्रोडक्शन में कुछ अगर बोलना चाहें जो मैंने बोला है, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। नहीं, शुक्रिया जनाब, आपने बहुत कुछ पहले ही बोल दिया। और बाकी हार्ट से मुताल्लिक कोई भी आप प्रश्न करना, सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत खुशी से उसका जवाब दूंगा। जी जी, मैं सर यहीं से सीधे आगे बढ़ूंगा सर। हम पिछले खास तौर से 1-2 साल की बात कर लें, आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं सर सडन डेथ के बहुत सारे मामला आ रहे हैं। कुछ शख्सियत भी, जिसमें राजू श्रीवास्तव को भी अचानक हुआ, वो वर्जिश कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। एक और भी अभी एक हमारे साथ न्यूज़ चैनल में थे, इंडिया न्यूज़ में, और उसके बाद बहुत जवान 30-35 साल का लड़का, वो कल ही एक्सपायर हुआ है। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे लोगों में दहशत भी है। क्या सर आप ये मानते हैं कि आफ्टर कोविड कुछ हालात बदले हैं, हार्ट के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं या कोई और वजह है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत सारे मरीजों के मन में ये सवाल है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के बाद ज़रूर ये हुआ कि कुछ हार्ट अटैक के केसेस बढ़े थे। उसका कारण ये था कि ब्लड में जो है खून की क्लॉटिंग ज़्यादा होती थी और उसकी वजह से, जो वायरस की वजह से, हार्ट के आर्टरीज में भी क्लॉटिंग ज़्यादा होने की वजह से हार्ट अटैक होता था। लेकिन उसके अलावा मैं उसको एक कारण जरूर मानता हूँ, लेकिन उससे बड़ा कारण है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। अभी हम लोगों का जो लाइफ, जो मैं ये कहता हूँ हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ है, उसमें हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम उदाहरण के लिए बात करें, आजकल क्या है कि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, चेयर का जॉब ज़्यादा है, और उसके ऊपर सोने में सुहागा क्या है कि हम लोग का खान पान बहुत बिगड़ गया है। हम लोग जंक फूड का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फल हम नहीं खा रहे हैं। हम तेल घी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, और उसके अलावा मॉडर्न लाइफ का जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति को टारगेट मिला हुआ है, हर व्यक्ति भाग रहा है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत है। तो इन सब चीज़ें को मिलाने के बाद और कोविड के इन्वायरमेंट में सडन कार्डियक डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है।
और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस की है वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम हम लोगों का बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनडायरेक्टली हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का खाना पीना बिगड़ गया है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत कम एज में आ रहे हैं। सर पहले ये माना जाता था कि जो 40 प्लस के हैं उनको तमाम ईसीजी को जो भी जांचें हैं वो कराते रहना चाहिए समय समय पर, लेकिन अब कोई ना टाइम है ना कोई उम्र है, जैसा अभी आपने एक मेरे जवाब में भी ये जिक्र किया। जी। तो खान पान के अलावा जो स्ट्रेस है यही दिक्कत है, यही वजह हैं, या और भी कुछ ऐसे आप जो इन्वायरमेंट हमारा पूरा डेवलप हो गया है, पर्यावरण को मैं थोड़ा सा उधर की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ, साथ में जो खान पान है उसका भी जिक्र किया आपने। तो जो नौजवान बच्चे हैं मतलब 20 साल 30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहा है और कार्डियक अरेस्ट जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के, तो नौजवानों में कार्डियक अरेस्ट होने की वजह क्या मानते हैं, मैं उस पर ही थोड़ा सा चाहता हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले एक शोध किया था राममूर्ति में, और हमने ये देखा था, हमने ये कारण जानने की कोशिश की थी कि 40 साल कम उम्र में हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसमें मेन कारण हमको मिला जो 90% लोगों में, वो था तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का सेवन। तो हम लोग ये मानते हैं कि स्पेशली जो हम वैसे ही जो है एज पर भारतीय इंडियन जो है, जो हिंदुस्तानी है, वो एक अमेरिकन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना हम लोगों में है। कुछ हम लोगों के अनुवांशिक या जेनेटिक कारण है। उसके ऊपर से अगर हम सिगरेट और गुटखा, पान, बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो हम ये सारे मरीजों को कहते हैं कि जिनको भी जो भी यंग एज में सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा ले रहे हैं, उनको सिगरेट स्मोकिंग बंद करनी चाहिए और बीड़ी भी बंद करनी चाहिए। उसके अलावा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के जो स्ट्रेस है, हम हमेशा अपने मरीज से कहते हैं या पेशेंट से या जनरल पॉपुलेशन से भी कहते हैं, कम से कम दिन में आधा घंटा अपने आप को दीजिए, जिसमें कि आप कुछ वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और या कोई खेल खेल सकते हैं, बैडमिंटन या कोई ऐसा खेल कर सकते हैं जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहे। और उसके अलावा बहुत ज़रूरी ये भी है कि हम तेल अच्छा इस्तेमाल करें। जैसे मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को अगर देखेंगे, ध्यान में देंगे, और अपने रिस्क फैक्टर जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा मोटापा है और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इनको कंट्रोल में रखेंगे तो निश्चित ही हम हार्ट अटैक से और कार्डियक अरेस्ट से बचेंगे। बस इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, जो जांचें हैं ईसीजी को और उसके बाद किसी को दिक्कत लगती तो एंजियोग्राफी होती है, तो ये किस उम्र से और क्या लक्षण हो उसके बाद इंसान को कराते रहना चाहिए? और एक साथ में ही और चाहता हूँ जवाब, मान लीजिए कोई 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर किसी गांव में है और उसे कार्डियक अरेस्ट या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मौके पर तुरंत इमरजेंसी में क्या कुछ, क्योंकि एस्पिरिन वगैरह की दवाइयों से मुझे पता चला कि कुछ टाइम मिल जाता है, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी एक अच्छा सा मैसेज दें ताकि लोग उधर भी की तरफ भी सोचें कि उन्हें टाइम मिल पाए। देखिए, आपका पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो दूसरा प्रश्न किया वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सडन कार्डियक डेथ आजकल बहुत हो रही है, तो हम दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले अपनी ओपीडी में जनरल पॉपुलेशन के लिए एक वर्कशॉप की थी, जिसमें हमने उनको बताया था कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो क्या करें। उसमें हम लोग करते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर यानी कि हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, चेस्ट को दबाते हैं ताकि, और साथ साथ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो थोड़ा समय मिल जाए। और हार्ट अटैक से अगर हम उसको टाइमली अगर हम उसको सीपीआर शुरू करेंगे तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को हम हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट के बचा सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़रूरी, जैसे आपने कहा एस्पिरिन, एस्पिरिन भी जो देना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास एस्पिरिन नहीं तो डिस्पिरिन दे दीजिए, तो उससे भी 25% जो है मौत की संभावना कम हो जाती है। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि गाँव में और इवन क्या शहरों में भी देखा गया है, हार्ट अटैक पड़ता है तो अधिकतर लोग गैस की दवाई खा लेते हैं और ये समझते हैं कि गैस है। तो अगर आपको 40 साल के बाद अगर कोई रिस्क फैक्टर है और आपको अगर एसिडिटी के भी सिम्टम हो रहे हैं, गैस हो रही है, तो आप अपना हार्ट का चेकअप जरूर कराएं। जहाँ तक रहा आपका पहला प्रश्न, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर है जैसे कि डायबिटीज़ है, मोटापा है, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाते हैं, या आपकी फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है,
बहुत सारे आपके रिलेटिव सडन कार्डियक डेथ से गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 35 साल के बाद आप एनुअल अपना कार्डियक चेकअप कराएं, जिसमें कि बेसिक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, टीएनटी होता है, ताकि हम समय रहते हार्ट डिजीज को पकड़ लें। बस एक आखिरी सवाल है जो व्यक्तिगत जिंदगी से, और मैं कई बार डॉक्टरों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं यही सबसे मुश्किल सवाल है। डॉक्टर की लाइफ बड़ी बिजी है और आप भी कई कई घंटे सर्जरी में और इन चीज़ों में, ओपीडी में बिजी रहते होंगे। आपने ज़िंदगी में तमाम मुकाम हासिल करे, बड़े अस्पतालों में रहे और आज भी बड़ी जगह हैं। अपने मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं जो समय आपको मिल पाता है? एंटरटेनमेंट भी ज़िंदगी का एक पार्ट है, और डॉक्टर तो कहते हैं कि इंसान को थोड़ा सा मनोरंजन भी करना चाहिए ताकि दिल को एक सुकून मिल सके। तो आप अपने सुकून के लिए क्या करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट सवाल है आपका। मैंने अपने घर में एक रूल बनाया, 5 बजे के बाद कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, है ना? और अगर बहुत इमरजेंसी है तो कॉल अटेंड कर सकता है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल हमारे घर में 5 बजे के बाद बैन है। हम लोग सब साथ मिलते हैं, साथ मिल के बात करते हैं। 5 बजे जब भी टाइम होता है साथ में हम लोग टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम देंगे और उनके साथ लीजर टाइम बिताएंगे और मोबाइल का इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने के अलावा कम से कम करेंगे, तो बहुत हद तक आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। चलिए, बहुत कम शब्दों में बड़ा अच्छा मैसेज आप दे दिया। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप इंसानी ज़िंदगी बचा सकें और आपके हाथ में जो भी केस आए वो कामयाब हो और लोगों की जो है ज़िंदगी की हिफाजत कर सके। बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य में, और क्योंकि ब्रॉड फील्ड है, बच्चों को लेकर और भी जो विषय हैं उस पर हम आपसे भविष्य में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर दीप पंत साहब, जिन्होंने कम शब्दों में बड़े खूबसूरत पैगाम और मैसेज दिया। वेदांता अस्पताल में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और क्योंकि एक लंबा तजुर्बा है, लंबा एक्सपीरियंस है, उसके बलबूते उन्होंने बहुत सारी अहम जानकारी दी। लोग इस पर अमल करें ताकि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें। भविष्य में और भी बहुत सारे विषय हैं जो बच्चों में, माँ के पेट में जो गर्भ में जो बच्चा पलता है उसको कई बार बहुत सारी डिजीज़ दिल की हो जाती है, किस तरह से उसको बचाया जा सके, दिल में छेद हो जाता है, इस तरह के विषयों पर हम जो है भविष्य में बात करेंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल।